जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी, मेरे भाग बहुत बड़े हैं कि मुझे गुरु जी का सत्संग शेयर करने का गुरु जी ने हुक्म बख्शा है। और संजय जी, सत्संग शेयर करने से पहले एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। कि गुरु जी की बड़ी प्यारी संगत है, और गुरु जी का ये हम जो सत्संग जो कर रहे हैं, जो ये सब गुरु जी का हुक्म है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। ये गुरु जी सत्संग शेयर करवाना गुरु जी का हुक्म होता है कि उन्होंने अपनी संगत को किस तरह और कैसे ब्लेस करना है। तो संजय जी, रात को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, कफ और कोल्ड था बहुत ज्यादा, मेरी आवाज भी निकल रही थी। तो मैंने गुरु जी को बोला कि जे सत्संग का हुक्म तुसी बख्शिया ते कराना भी तुसी आप ही है। जो करना है तुसी करना है, तुसी बुलवाना है। तो देखिए संजय जी, मतलब गुरु जी ने इतनी आवाज बख्श दी है मुझे कि मेरी आवाज संगत तक पहुंच सके, और जिस संगत को उन्होंने ब्लेस करना है वो अपने प्यार से उसे ब्लेस कर सके। मेरे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत का। संजय जी, संगत जब से गुरु जी के साथ हम जुड़ रहे हैं ना, अगर एक बार, तो हमारा हर रोज ही कोई ना कोई सत्संग है, हमारा हर दिन ही सत्संग है। लेकिन कुछ सत्संग ऐसे होते हैं संजय जी, जिसने मतलब जो हमारा जीवन बदल देते हैं, हमें नया जीवन मिला है उससे। ये सत्संग जो इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि अपने सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए, क्योंकि किस रूप में कैसे गुरु जी ने अपने किस बच्चे को ब्लेस करना है वो जानते हैं, जानी जान है। तो ये सत्संग जो उन्होंने करने का हुक्म बख्शा है, इसमें जरूर अपने बच्चे किसी को उन्होंने ब्लेस करना है। मुझे तो उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। तो संदीप जी, मैं ये जलंधर में रहती हूँ, और यहाँ एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, रिसेप्शन पर जॉब करती हूँ। और जॉब करते हुए मुझे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। हाँ जी, 15 साल हो चुके हैं यहाँ पर रिसेप्शन पे जॉब करते हुए। तो गुरुजी से अभी कहते हैं ना कि गुरुजी की इच्छा से हम उनके साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपना बच्चा हमें बनाया है। बहुत बहुत शुक्राना है उनका कि उन्होंने अपने बच्चों की लिस्ट में मुझे भी शामिल किया है, और मुझे हुक्म बख्शा है कि मैं अपने जीवन का ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो जी, ये 2019 की बात है। हाँ जी, 2017 की बात है ये। हाँ जी, 2017 की बात है कि जैसे दिन निकले थे अपना जॉब पे जाना, गुरुजी ने जो पाठ का हुक्म तो पहले ही बख्शा है कि मैं गुरुजी का मतलब उन्होंने अपने साथ जोड़ने से पहले ही मैं पाठ पहले भी करती थी, गुरुजी का मतलब जोत जगाती थी। तो गुरुजी ने अपने बच्चे सबको बनाना, ये तो उनकी मर्जी है। तो समझ जी, जैसे रोज काम पे जाते हैं, काम से वापस आते हैं, जो जैसे चल रहा था लाइफ में। तो घर में जैसे ही एक बार समझिए 2017 बात है, 17 तारीख की बात है। हाँ जी, मई में 17 तारीख की बात है। तो मैं घर आई, मैंने अपने मैं कपड़े वगैरह चेंज करी, तो मुझे ना अपने मतलब ब्रेस्ट पर एक छोटी सी मतलब गिल्टी फील हुई मुझे। तो मुझे कोई दर्द नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था। तो मैं मेडिकल लाइन में थी, तो सोचा कि एक बार ये दिमाग में आ जाता, अगर मैं हाउस वाइफ होती या कुछ भी होती तो शायद ये नहीं भी सोचती। तो ये तो सब गुरु जी की करामात है कि मेरे मन में बात है कि मैं ना चेक करवा लेती हूँ एक बार। तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। तो वो समझ जी, उन्होंने बोला कि ये गिल्टी आप ना मतलब छोटी सी इतनी सी थी, बिल्कुल दाने की जितनी होगी। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये चेक करवा लीजिए, इसका ना एफएनएसी टेस्ट और एक स्कैन करवा लीजिए आप। तो मैं बड़े आराम से गई, मैंने दोनों टेस्ट करवा लिए। मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई चिंता ही नहीं होता अपनी, मतलब कुछ जैसे लाइफ चल रही है, इतना अपने साथ क्या होना है कुछ नहीं पता। जो ऊपर बैठा ना परमात्मा, उसने जो वो जानी जाना है, उसने लिख रही है कि क्या होना है क्या नहीं। तो हम कुछ नहीं जानते। तो समझिए मैंने वो टेस्ट वगैरह करवा के मैं आ गई वापस। तो उसकी रिपोर्ट शाम को मिलनी थी। तो जैसे ही शाम हुई, 4 4 बजे का टाइम था। हाँ जी, मुझे दोनों रिपोर्ट्स मिल गई, मैंने उनसे रिपोर्ट्स ली। तो जिन्होंने रिपोर्ट्स मुझे दी वो कहते कि आपका मतलब आप शायद मैरिड हो। मैंने कहा हाँ जी मैं मैरिड हूँ। कहते आपका बेटा? मैंने कहा हाँ जी मेरा 8 साल का बेटा। तो मुझे ये नहीं लगा कि वो मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। तो उस वक्त तो मन में था ही नहीं ना कि मेरे साथ आगे अब क्या होने वाला है। तो समझिए वो रिपोर्ट्स लेके मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट मैडम के पास वापस आई हूँ। तो उन्होंने चेक किए हैं, तो वो मेरी और उन्होंने देखा, तो कहते कि ममता, आपको जो अब मैं बताने जा रही हूँ ना, आप थोड़ा उसको हौसले से सुनना और बिल्कुल भी घबराना मत। तो मैंने कहा मैम कि क्या कोई डरने वाली बात है? तो वो कहते कि आप बस हौसला रखो, आप रब को बहुत मानते हो, उस पर विश्वास रखो, और जो बताने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना। तो संजय जी, उन्होंने बताया कि मुझे ब्रेस्ट में कैंसर है, और वो कैंसर जो है वो सेकंड स्टेज से भी आगे तक जा चुका है, मतलब कि थर्ड स्टेज तक पहुंच चुका है वो। तो संजय जी, उस टाइम मैंने मुझे ना उस गायनेकोलॉजिस्ट की इस बात से आगे सारी बातें, मतलब मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया, आंखों के आगे अंधेरा, और कानों में कुछ भी सुनाई नहीं। अब उस जो भी वो गायनेकोलॉजिस्ट बोली जा रही थी, मुझे कुछ भी कानों में सुनाई नहीं पड़ रहा था। बस मुझे एक ही बात मेरे दिमाग में, मेरे कानों में एक ही बात बजी थी कि मुझे ब्रेस्ट में, आपको ममता ब्रेस्ट में कैंसर है। ये आवाज जो है मेरे कानों में बिल्कुल मतलब यही गूंजी जा रही थी बार बार।
एकदम ब्लॉक मिलकर बिल्कुल अंधेरा आ गया आंखों के आगे, और मुझे सबसे पहले ध्यान आया अपने बच्चे का कि मेरा तो बच्चा भी छोटा है। सर ये ना नेचुरल सी बात है कि अगर आपको ये बीमारी जो है ऐसी है, मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं मतलब जिनको सुनकर हमें लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म है। तो मुझे ये लगा कि अब मुझे कैंसर हो गया, मैंने तो मर जाना है, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसका क्या बनेगा। सर जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा बच्चा, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, तो मेरा बच्चा जो है वो मेरी मम्मा के पास रहता है, अपनी नानी के पास रहता है अम्बाला में। वहीं पर वो पढ़ता है, बिल्कुल छोटा सा था 4 दिन का जब से वो वहां है, तो वहीं पर वो पढ़ता है। तो मेरे दिमाग में ये है कि वो तो पहले ही मेरी मम्मी के पास छोड़ा हुआ है, मतलब इतना छोटा सा, तो मैं मर जाऊंगी मतलब कैंसर से, तो उसके बाद क्या होगा उसका। तो समझ लीजिए ये बातें सुन के मैडम ने मुझे मतलब बहुत समझाया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला उस वक्त, मुझे कुछ भी मुझे ध्यान नहीं, मुझे बस एक बात सुन गई। उन्होंने बोला कि इसका आपको तुमको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, कीमो होगा ये होगा, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मैंने बस अपनी मतलब अपनी कीज उठाई, मैंने ड्यूटी को भी छोड़ दिया, ड्यूटी बीच में ही छोड़ दी, अपनी एक्टिवा की कीज उठाई और एक्टिवा उठाई और मैं घर आ गई। और समझ लीजिए इतना रोई मैं, इतना मतलब बहुत ज्यादा, मैंने अपनी मम्मा को फोन किया, तो मेरे मम्मा, मतलब मम्मा भी रोने लगे बहुत ज्यादा। तो समझिए उस वक्त ना हम अभी गुरु जी से जुड़े नहीं थे, तो मतलब उनके बारे में कुछ पता भी नहीं था हमको। तो मेरे मम्मा कहते कि कोई बात नहीं बेटा, मैं वहां आ रही हूँ, तो आप हौसला रखो। तो समझ जी मेरी मम्मा यहाँ आ गई, हम जलंधर आ गए मेरे पास। तो मेरा 19 को ऑपरेशन, उन्होंने बोला था कि आपको ब्रेस्ट जो है अपनी रिमूव करवानी होगी। तो मुझे ये सुनकर और मेरे में मतलब अंदर सारा हौसला हौसला सब खत्म हो गया था, खत्म हो गई थी, अंदर से खाली हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने वो मतलब डॉक्टर को बोला जो आपने करना है करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मर्जी कर ले मैंने तो मरना ही है, इन्होंने तो अपना काम करना है, मुझे मर ही जाना है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि 19 तारीख को संजय जी मेरा ऑपरेशन था, 19 मई को। तो मेरा ऑपरेशन हो गया, उन्होंने मेरी ब्रेस्ट रिमूव कर दी, और मतलब अब उन्होंने आगे बताया कि ऐसे कीमो होगी ये होगा, और संजय जी सारी ना मतलब मेरे मम्मा जो है ऑपरेशन के बाद जो है वो घर चले गए वापस। तो समझे कि मैं, मेरे मासी जो है वो दिल्ली में रहते हैं, मेरे मासी हैं एक, वो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मेरी मम्मा को बोला सारा, उनको भी, वो भी ऑपरेशन के लिए आए हुए थे यहाँ जब मेरा ऑपरेशन था। उन्होंने मम्मा को बोला कि ना मैं आपको ये यूट्यूब पे सत्संग है उनका लिंक भेज रही हूँ, आप ये सत्संग सुनो, ये गुरुजी हैं डुगरी वाले, उनका सत्संग सुनो और आप ना डुगरी जाकर आओ, और मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो मेरे मम्मा जो है वो मेरी मासी के साथ जो है वो डुगरी के लिए निकले, और कहते हैं ना कि संगत जी फिर से वही बात आ कि जब तक कि मेरे गुरु का हुक्म नहीं होगा हम उनका उनके आगे माथा भी नहीं टेक सकते। तो मेरी मम्मी और यहाँ संगत जी पंजाब में ना 2 डुगरी हैं। तो मेरे मम्मा जो है वो जो लुधियाना में डुगरी है ना, वहां घूम घाम के सारा और वापस हो गए, उन्हें मतलब दर्शन नहीं हुए, मतलब डुगरी नहीं जा सके वो। तो मेरे मासी जी भी वापस चले गए और मेरे मम्मा भी वापस अंबाला चले गए, यमुनानगर में रहते हैं, वहां वापस चले गए। तो लेकिन मेरी मम्मी जो है ना वो मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी ने अपना बच्चा उनको बना लिया था, अपने साथ जोड़ लिया था। मेरी मम्मा ने बहुत सारे सत्संग गुरुजी के सुने, यूट्यूब पे सुनते थे। तो अब तो वो कहते कि जब गुरुजी का हुक्म होगा तब उनके मतलब दर्शन भी हो जाएंगे। तो मेरी मम्मा ने ना, जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसे आपकी कीमो होनी है, और कीमो भी आपकी शायद 6 नहीं 8 होंगी। तो समझिए मुझे सभी लोगों ने बोला, कहते कीमो कराएंगी मर जाएंगी, कीमो से कीमो से अच्छा आप मत ही कराओ कुछ भी, ऐसे ही रहने दो, जितनी जिंदगी लिखी है ऐसे ही जी लो, आपका बच्चा बहुत छोटा है। और उस टाइम जो है ना संगत जी, जो लोग है ना, इसमें ये तमाशा देखने वाले ज्यादा और हौसला देने वाले कम होते हैं, हर बार हर सिचुएशन में। आपके साथ जो भी होना ना, वो कहता ही गुरु कहते हैं कि अपना सिर्फ अपने रब के साथ दुख शेयर करो, किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसने सुननी जिसने दिया है ना, काटना भी उसी ने है। ये मेरी मम्मी ने मतलब जो सिखाई मन में बात, की पहले ही बिठा दी कि बेटे जे उन्हें दुख दिता है ना, तो कटना भी उन्हें ही है। लेकिन उस वक्त तो मुझे मम्मी की बात, क्या किसी की बात समझ में ही नहीं आ रही थी। तो मतलब मेरी मम्मी ने मुझे फोन किया, कहते मैंने तुझे सत्संग भेज रही हूँ बेटे, ये कीमो से पहले की बात है, आप ना उसको सुनो। तो ये गुरुजी हैं डुगरी वाले, तो ना इनका एक दिल्ली में भी मंदिर है, बड़ा मंदिर, हम ना वहां माथा टेकने जाएंगे। तो मैंने कहा मम्मी कहाँ आप ये गुरुओं के चक्कर में फंस गए, गुरुजी मुझे माफ करें। उस टाइम मतलब संगत जी जो गुरुओं का है ना, मतलब टीवी पर मीडिया में बड़ा वो चल रहा था कि गुरु, मतलब कोई भी गुरु जो है वो उसका सही मतलब उसको नहीं दिखाया जा रहा था, इमेजेस जो इस टाइम गुरु जी गुरु की ना, मतलब गुरुओं की लोगों के माइंड में सही नहीं थी, जब ये मेरे साथ हुआ इंसिडेंस। तो मतलब मैंने कहा मम्मी, मैं एक तो पहले ही मैं निराश थी बहुत ज्यादा, मैंने कहा मम्मी मैंने किसी गुरु के पास नहीं जाना, बस मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कहीं नहीं जाना, आपने जहाँ जाना है चले जाओ, जो करना है कर लो। तो कहते बेटे आप एक बार सत्संग सुनो, और तो मतलब मेरी बात मानकर, अपनी माँ की बात मानकर एक बार माथा टेकने तो चलो, तो जो नहीं आपका मन करेगा मत जाना। तो संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी ने मुझे अपना बच्चा बनाना था, अपने साथ मुझे जोड़ना था। तो मैंने कहा कि चलो मम्मी कह रहे हैं इतना, तो चलो हो आते हैं, वहां जाऊंगी माथा टेक कर वापिस आ जाऊंगी। तो एक अपने लिए कह सकती हूँ कि अरदास ही कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, होना तो मुझे पता ही है जो होना है, मरना तो मैंने है ही है।
तो ये इतनी नेगेटिव मैं थी ना उस टाइम संगत जी, मैं आपको बता ये बात बार बार इसलिए बता रही हूँ कि नेगेटिव थॉट जो है ना वो हमें इस कदर तक नेगेटिव बना देती हैं कि हमारे मन में कुछ अच्छा भी होना होता है ना, वो भी हम सोच ही नहीं पाते, मतलब कि हाँ कुछ अच्छा भी हो सकता है। ये मतलब जो परमात्मा इतना पॉजिटिव है, हमारे गुरु जी इतने पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिविटी जो है ना वो सबसे मेन चीज है हमारी, पॉजिटिविटी और ट्रस्ट, श्रद्धा, विश्वास अपने गुरु पर। तो मेरे मम्मा ने जब मुझे बोला, तो संगत जी वहाँ अम्बाला से यमुनानगर से जो है दिल्ली के लिए बस जानी थी संगत की। तो मैं अपने मम्मा के पास चली गई वहां। तो वहां से अगले दिन नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर के लिए बस जो है चली, मैं बिल्कुल एक तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था और मैं बिल्कुल ऐसे ही उदास सी थी, बिल्कुल ही ना निराश होकर जा रही थी। मैंने सोचा वहां गुरु जी बैठे होंगे, वहां आसपास संगत होगी, भजन भुजन हो रहा होगा, मैं माथा टेकूंगी और हम वापिस आ जाएंगे तो प्रसाद लेके। तो मैं संगत जी जैसे ही वहां बड़े मंदिर बस पहुंची है, तो उतरे हैं वहां पर, मतलब संगत उतरी है, और संगत जी अभी ना मतलब वहां कहते हैं ना वो तो जन्नत है, स्वर्ग है मेरे गुरु जी का मंदिर। तो वहां उतरते ही ना जैसे ही पहला कदम मैंने बस के नीचे रखा है, और जब बस से उतर के वहां मतलब लाइन जहाँ लगी हुई थी, जहां से अंदर जाने के लिए गुरु जी की जो है वो लाइनें बनी हुई थी वहां संगत की, तो वहां लाइनों में लग के ना संगत जी सबसे पहले तो मुझे ये चीज भूल गई कि मैं एक इतनी बड़ी बीमारी है मुझे, और मैं वहां क्या करने आई हूँ। ये मेरे दिमाग में से निकल गया। वहां इतने सुंदर शब्द चल रहे थे, बस वो शब्द कानों में घुलने लग गए, और इतने सुंदर प्यारे शब्द चल रहे थे ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता, और भी बावला, ये वाले जो है ये भजन भी चल रहा था, और मतलब मन में ना सब कुछ अंदर ना खत्म हो गया कि मैं एक बहुत बीमार पर्सन हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे इतनी मतलब बीमारी इतनी बड़ी, और मैं यहाँ मतलब मांगने आई हूँ। ये सब तो मतलब ना कहते हैं ना गुरुजी ने पूरा मेरा जो है ना वो ब्रेन वॉश ही कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, और अंदर ना उसमें शब्द ही गूंज रहे अब सारे मन में, और इतना अच्छा लगा। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि शरीर में से वाइब्रेशन निकलती है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, सारी संगत वहां आराम से लाइनों में इतने डिसिप्लिन में, जो कहीं और मैंने देखा ही नहीं है। तो हम लाइनों में जाके अंदर गुरु जी का जो बड़ा हाल है जहाँ गुरु जी के स्वरूप लगे हैं, वहां दरबार में माथा टेका गुरु जी को। और संगत जी आप मानोगे कि वहां माथा टेकते टाइम भी ये ध्यान नहीं आया कि मुझे गुरु जी से कहना है कि गुरु जी मनो में बीमारी होगी, मनो ठीक कर दो, मतलब मुझे मांगना है। वो कहते हैं ना कि गुरु जी ने बस अपना बच्चा बना लिया, मैंने सब कुछ दे दिया। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने माथा टेका गुरु जी का स्वरूप से। वो उन्होंने कहा कि बेटे आगे चलिए, चाय प्रसाद लीजिए, लंगर प्रसाद खाइए आप। तो उन्होंने मतलब आगे ऐसे ऐसे निकाले, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां रश था। तो मैं थे, मेरी मम्मी थे, हमें सारी संगत को हम सारे आगे गए। तो आगे जाके सबसे पहले गुरु जी का चाय प्रसाद मिला, वो हमने चाय प्रसाद लिया। और संगत जी मेरे मम्मा ने ना मुझे घर में ही बता दिया था, जैसे हमारी मासी ने हमें गाइड किया था कि वहां आपको ना लंगर जो है ना वहां आपको मतलब एक थाली तो जरूर मिलेगी, उसमें 4 जन जो है वो इकट्ठा खाते हैं। तो आप ये मत सोचते रहना कि वहां मैं अपनी मम्मी को देखूं, अपने भाई को देखूं, कहाँ है वो, सब बैठेंगे तब हम खाना खाएंगे, तो वो उनके साथ बैठ के मैं तो खाऊंगी। ये चीज जो है, जो मेरे मदर ने ये मुझे पहले क्लियर कर दी थी कि बेटे वहां पर आपने जो लंगर खाना है ना, जाके उस लंगर में ही सब कुछ है। तो वो लंगर जो है जैसे ही आपको मिले ना, सबके साथ खाना है, जिसके साथ बैठने को मिला वहीं ऐसे ही खाना है, वहां मुझको मत ढूंढने लग जाना। सुनिए जी बहुत ज्यादा रश था, चाय प्रसाद लेके हम ऊपर हॉल में जब लंगर प्रसाद के लिए गए, तो वहां मैंने देखा कि सारी संगत मतलब इतने प्यार से लंगर खा रही है। तो मैंने संगत जी मम्मी के मनवा करने के बावजूद भी ना, मतलब जब जैसे ही उन्होंने जिन्हें वहां बारी आई बैठने की, वो कहते कि आप बैठो, तो मैं देखने लगी कि मेरी मम्मी कहाँ पर है, मेरी सिस्टर कहाँ पर है, मतलब उनके साथ जैसे प्रसाद लो, कहते हैं बैठो बैठो, तो मैं बैठ गई। तो संगत जी मेरे साथ में एक अंकल एक आंटी बैठे हुए थे, और एक सामने आंटी थी, उनके साथ एक उनकी ना डिसेबल बच्ची थी, और गुरुजी ने उनको बख्शी है, गुरुजी उस बच्ची को बिल्कुल ठीक रखे हैं, वो जहां भी है, मैं नहीं जानती वो कौन संगत थी। वो बच्ची जो है वैसे तो बड़ी थी, लेकिन दिमाग से थोड़ी छोटी थी, दिमाग से वो बच्ची थी। तो वो सामने बैठे हुए थे, ये गुरुजी का हुक्म था संगत जी, मुझे उन्होंने गुरुजी ने दिखाना था कि कैसे यहाँ जो है दात मिलती है, झोलियां भरती हैं। संगत जी गुरुजी का प्रसाद आया, लंगर प्रसाद थाली में आया। तो जैसे ही खाना शुरू किया संजय जी, हम ना मतलब जैसे मैं खा रही थी, मेरे साथ आंटी भी खा रहे थे। तो जो सामने आंटी और उनकी वो बच्ची बैठी हुई थी ना संजय जी, वो अपनी बच्ची को ना खिला रही, क्योंकि वो बच्ची कुछ खाने में एबल नहीं थी। बच्ची को वो आंटी वो खिला रहे थे, और बच्ची के ना मतलब मुंह में से वो गिर रहा था, मतलब जो लंगर प्रसाद है। और संजय जी मतलब मन में तो ये आना चाहिए ना कि ओ ये हम एक थाली में खा रहे हैं और इसका तो मुंह से गिरे, और आप मानेंगे कि ऐसा मेरे कुछ भी मन में नहीं आया। गुरु जी की इतनी कृपा हुई, मतलब ये मैं थी ऐसे ही, क्योंकि हम पापी बंदे हैं, उससे मैं थी ऐसी ही, लेकिन बिल्कुल भी मन में नहीं आया।
आप मानेंगे कि मैंने जब वो दोनों आंटी और वो बच्ची प्रसाद, मैं ही सबसे लास्ट में रह गई, वो आंटी भी उठ गई, वो अपनी बेटी को भी खिला के उन्होंने आप भी खा लो चल गए, लेकिन जो सारा थाली में था ना संगत जी, मैंने ना सारा ही, क्योंकि मुझे पता था, मेरी मम्मा ने कहा था कि थाली में कुछ नहीं छोड़ना, जो प्रसाद है वो सारा आपने खा लेना। संगत जी मैंने सारा, मतलब वो थाली में से सारा प्रसाद खा लिया, जो भी था एक एक दाना चुन के मैंने खाया, और सारी थाली का मैंने प्रसाद खा लिया। और हम वापिस आ गए, गुरु जी का दर्शन करके दरबार में से होते ही बसें वापिस आ रही, सारी सारी बसें वापिस आ गई, और संजय जी मैं मेरे मम्मा वहां चले गए और मैं वापिस जलंधर आ गई। और यहाँ आकर संजय जी फिर से वही सब दिन दुनिया के सारे वही चक्कर, अपनी बीमारी का शुरू हो गया फिर से कि कीमो करवानी है। डॉक्टर ने बोला कि कीमो करवानी बहुत जरूरी है। तो पहले मैंने सोचा कि नहीं, मैंने कीमो नहीं करवानी, लेकिन आप मान सोचो कि डॉक्टर्स के बीच में रहती हूँ, मुझे डॉक्टर्स जो है मेरे बड़ा, मतलब मेरे साथ करते थे, क्योंकि इतना टाइम हो गया यहाँ पे नौकरी करते हुए, तो मैम ने बोला बेटे आप ये कीमो जरूर करवाओ, तो बाकी जो है वो तो परमात्मा के हाथ है। तो मैंने कहा कि मैम इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कम से कम नहीं तो 10 लाख, 10.5 लाख का खर्चा तो आएगा। तो संजय जी पहले ही कीमो का मन नहीं था, ये इतनी जो ये सुनकर, खर्चा सुन के तो मैं और ही मतलब बिल्कुल निराश हो गई कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इसका मतलब तो कीमो होनी ही नहीं है। तो कीमो का तो मतलब मन में से अब निकाल ही दो कि कीमो मैं करवा पाऊंगी। तो संजय जी मेरे मम्मा मेरे पास आ गए, मेरे मम्मा मेरे पास जलंधर आए, वो कहते कि मैं तेरे साथ रहूंगी जब तक कीमो होगी। तो मैंने कहा मम्मी कीमो कहाँ से होनी है। तो हम जब भी जैसे ही घर आए वहां डॉक्टर के पास से होके, तो मेरी मम्मी भी इतना रोए, मतलब वो मेरे सामने तो नहीं रो रहे थे, लेकिन वो बहुत रो रहे थे, मुझे पता है कि इतना खर्चा का। वो कहते कि चलो कोई बात नहीं, तेरे पापा मतलब करा देंगे, जैसे कैसे होगा हम कीमोथेरेपी करा देंगे। समझ, मैंने मन में सोचा कि मेरे फादर करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, लेकिन बाद में मतलब उन्होंने अपना भी देखना है, मतलब कि सारा पैसा मुझे पे लगा देंगे, तो उनका जो सारा जो कमाया हुआ जो अगर मुझ पे लग जाएगा तो बाद में क्या बनेगा। वो दोनों भी तो हैं, मेरा भाई भी है, कैसे होगा सब कुछ। तो मैंने कहा कि मैंने कीमो नहीं करानी। तो समझिए मैं गुरुजी का उस टाइम ना मेरे पास एक ही स्वरूप था जो मेरे मम्मा ने मुझे दिया था। मैं ना मेरे मन में आया, मैं रात को उठ के गुरुजी के स्वरूप प्यारी की, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, आपने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, ये अब कीमो कैसे होनी है मुझे इसके बारे में नहीं पता, आपको पता होगा। बस मैंने इतना सोच के ना गुरुजी मैं सो गई। तो सुनिए जी अगले दिन मैं डॉक्टर के पास फिर से गई हूँ। तो वो उन्होंने, मैंने कहते कि कीमो आपने करानी है, मैंने कहा कि इतना खर्चा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो संगत जी गुरु जी ने जो सोचा हुआ है उन वो जानी जाने, मैं उस बारे में तो जानती ही नहीं थी ना कि उन्होंने क्या करना है। तो वो मेरे डॉक्टर कहते हैं कि ममता आप अचानक से बोली हो, कहते कि आप यहाँ पर जहाँ काम करते हो कितना टाइम हो गया। मैंने कहा मैम मुझे यहाँ 10 साल, 10-12 साल हो गए, 10 उस टाइम 10 ही साल हुए थे। कहते 10 साल हो गए। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं आपका यहाँ पे फंड वगैरह कोई कटता होगा, प्रोविडेंट फंड या ईएसआई। मैंने कहा हाँ जी। मुझे नहीं उसके बारे में कोई नॉलेज थी, वो डॉक्टर के मुंह से गुरुजी ने कहलवाया। मैंने कहा हाँ जी कटता है। तो कहते बेटे आप पता करो कि जिस हॉस्पिटल में कीमो होता हो वहां अगर ये आपका फंड, फिर वहां ये काम आ सकता है ईएसआई। तो पहले तो आपको ढूंढना होगा कि किस हॉस्पिटल में कीमो होती है और वो ईएसआई से कनेक्टेड है भी या नहीं। तो संजय जी मैंने कहा गुरुजी अब इतना आपने ये करवाया है, तो मैंने संजय जी में फटाफट वहां कंप्यूटर खोला मैंने, और मैंने उसकी डिटेल्स निकाली कि कहाँ पर किस किस हॉस्पिटल में जलंधर में कीमो होती है, और वो हॉस्पिटल ईएसआई से अटैच है। तो संजय जी मेरे गुरुजी की इतनी कृपा कि एक हॉस्पिटल वहां पे, कैपिटल हॉस्पिटल, मेरे घर से 14 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल। मेरे घर जो है वो हॉस्पिटल के पास ही था, हॉस्पिटल से 14 किलोमीटर दूर पर वो हॉस्पिटल था जहाँ कीमो होनी थी, और वो हॉस्पिटल ईएसआई से कनेक्टेड था। तो मेरे गुरुजी ने सबसे पहले यहाँ पर मेरा अपना आशीर्वाद दिया, मुझे ब्लेस किया उन्होंने। और वो ऐसे कि जो प्रोविडेंट फंड था ईएसआई, वो मैंने पता किया सारे कंप्यूटर से, वहां जाकर मैंने पता किया कि मुझे एक फाइल बनवानी होगी और मेरा सारा जो खर्चा है कीमो का वो ईएसआई में कवर हो जाएगा। तो मुझे संगत जी इससे ये बात तो क्लियर होगी कि मेरे गुरुजी जो है वो मतलब कीमो मेरी करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कीमो करवाऊं। तो संगत जी उसके बाद चलो ये तो हो गया कि ईएसआई कहाँ हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। अब सबने मुझे बोला, हम डॉक्टर के पास उधर दूसरे हॉस्पिटल में पहले दिन गए, तो उन्होंने जाते ही मुझे कह दिया कि आज ही आपकी पहली कीमो होनी है। और संगत जी मेरे मन में जैसे पढ़ पढ़ के फेसबुक से और लोगों से सुन सुन के ये जो धारणा मन में बनी हुई थी, पक्की बनी हुई थी कि कीमो जो है बहुत पेनफुल होती है, वो होती तो संगत जी सच में पेनफुल ही होती है, सबके लिए होती है, मेरे लिए भी थी। और मैंने लगा कि मैं कैसे करवाऊंगी, ये तो कह रहे हैं कि आज ही होगी। तो संगत जी उन्होंने चलो कीमो मतलब मेरे मम्मा भी बड़े मेरे साथ ही थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गुरु जी का नाम लो। और मैंने कहा जय गुरु जी। तो कहते कि अब कीमो जो है वो करवा लो। तो संगत जी मैंने कीमो पहले करवा ली और घर आ गई। और संगत जी कहते हैं कि उसके साथ ही ना मतलब नेक्स्ट डे से उसके इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, साइड इफेक्ट जो कीमो के हैं। बहुत तेज मुझे बुखार हुआ, 105 मुझे बुखार था, और वॉमिटिंग्स हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था। ये सब कीमो के साइड इफेक्ट्स है, और सभी पेशेंट्स को होते हैं, कीमो जो करवाते हैं सभी पेशेंट्स को ये साइड इफेक्ट्स जो है वो होते हैं।
तो संगत जी मैंने, आप मानेंगे कि मैंने मतलब गुरुजी के उस टाइम, मैं सोनी गुरुजी पेज जो है यहाँ जलंधर में, उससे जुड़ी हुई थी गुरुजी का पेज से। वो सुबह सुबह उठ के मैं गुरबानी सुनती थी उस पर। तो मैंने कीमो के उस डेज में भी मैंने सुनी, थोड़ी सुनी जितनी हिम्मत हो सकती थी। और संगत जी आप मानेंगे, गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि कीमो में मैंने हर कीमो में एक दिन से ज्यादा कोई छुट्टी नहीं की। जबकि पूरी कीमो में 15 दिन तक होश नहीं रहता पेशेंट को कि कहाँ है वो और क्या हो रहा है। और गुरुजी ने इतना मतलब मुझे ब्लेस किया, सिर्फ एक दिन छुट्टी लेने के बाद मैंने पूरी कीमो में 8 की 8 कीमो करवाई और पूरी ड्यूटी की है हॉस्पिटल में, कोई छुट्टी नहीं करी। मतलब इतनी, तो मेरे डॉक्टर्स भी हैरान थे। वो कहते कि मतलब ममता बेटे तुझे कोई मतलब कीमो में मैंने कहा नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। और संजय जी मानेंगे कि पहली कीमो के बाद ही जो है मेरे सारे बाल जो है वो चले गए थे। ये बाल सारे गुरुजी ने ये नए लिए हैं बाल मेरे, बिल्कुल मतलब मेरे बाल एक भी सिर पे बाल नहीं बचा था। तो मैंने कहा गुरुजी तुसी जे दुख दिता है ना कटना भी तुसी है। ये जो मेरी मम्मी ने मुझे बात सिखाई हुई थी। तो मैंने कहा कि जैसे भी मैं रोई तो बहुत, कि अपने आप को शीशे में भी देखना बंद कर दिया कि क्या हो रहा है। तो मतलब लेकिन मेरे गुरुजी ने इतना पॉजिटिव बना दिया, आप मानेंगे कि कीमो में मैंने जैसे ही बाल गई मैंने सिर पे अपने दुपट्टा ओढ़ लिया। और पूरी कीमो के दौरान हॉस्पिटल में जहां मेन रिसेप्शन पे मेरी ड्यूटी है, जब पब्लिक डीलिंग का सबसे मेन जो है वो कॉर्नर होता है हॉस्पिटल में, किसी को भी संगत जी पता नहीं लगने दिया कि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ और कीमो चल रही है मेरी। वो किसकी वजह से? गुरु जी की वजह से। उन्होंने इतना स्ट्रांग बना दिया ना मुझे, इतनी पॉजिटिविटी दे दी मेरे अंदर कि डॉक्टर्स भी हैरान थे। जहां मैं संगत जी कीमो करवाने जाती थी ना, वो डॉक्टर मतलब मैं जैसे आपके सामने इस टाइम बैठी हूँ ना, जैसे तैयार मतलब जैसे कंघी वगैरह करके मैं ऐसे ही वहां जाती थी। और मैंने बाकी पेशेंट्स को देखा, वो जैसे मतलब जिंदगी से हारे हुए सभी, मतलब ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया बस सबने मरना है, ऐसे जैसे मैं सोचती, जैसे मेरी गुरु से जुड़ने से पहले सोचती, वैसे ही उन सबकी भी थी। तो वो कहते, मुझे पूछते थे वो पेशेंट, कहते कि आपकी मम्मी को कहाँ कैंसर है, मतलब आप कीमो कराने हैं? मैंने कहा मेरी मम्मी को नहीं है, मुझे कैंसर है। तो कहते अच्छा आपको है? मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे इतना पॉजिटिव बना दिया था, ये लगता ही नहीं था उनको, देख के मुझे कह ही नहीं सकता था कि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। तो सब मेरे गुरुजी की कृपा है। और इतना मतलब उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया। तो सारी कीमोस करवाई। और संजय जी आप मानेंगे, उस जो दूसरी जहां मेरी कीमो चलती थी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे बोला कि ममता बेटे आप इतने पॉजिटिव हो कि हमें आपसे ना एक मतलब वो चाहिए, आप हमारी एक बात मानेंगे? मैंने कहा हाँ जी बोलिए डॉक्टर। वो कहते हैं कि यहाँ जितने पेशेंट्स आते हैं ना, वो ट्रीटमेंट तो करवा लेते हैं लेकिन वो ना उनमें हौसला नहीं होता, वो ट्रीटमेंट की वजह से नहीं मरते, वो मरते हैं उनमें हौसला नहीं होता, इस वजह से डर की वजह से मरते हैं वो। मतलब कीमो भी करवा लेते हैं लेकिन जब तक अंदर हमारे हौसला नहीं ना होगा, हम ना तो वो कीमो करवा पाएंगे। और जब कीमो वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा तो आप मतलब बीमारी का इलाज कैसे करवाएंगे? तो आपको ना उन पेशेंट्स को काउंसिल करना है। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो कहते कि आप में इतनी हिम्मत? मैंने कहा कि मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, मैं गले में पहना, तो मैंने कहा, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये मेरे गुरुजी ये देते हैं हमको ताकत। कहते कौन है? मैंने कहा हमारे गुरुजी हैं। कहते बहुत अच्छी बात है, कहते आप बाकी पेशेंट को भी काउंसिल करा करो। तो संजय जी मैंने जितने दिन कीमो कराई, 8 महीने मेरी कीमो चली है, आठ आठ कीमो हुई है, 7-8 महीने में वो कवर हुई है। और उसके साथ साथ 28 रेडियोथेरेपिस्ट के सेशन भी हुए हैं गुरु जी की कृपा से, वो भी बिल्कुल सही हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आई। और सारे पेशेंट्स को वहां मैं काउंसिल करती थी, उनको मतलब गुरु जी की कृपा से उनको बताती थी कि जीना जो है जिंदगी क्या है, जिया बस। ये नहीं कि हम समझ लें कि हमने मरीज जाना है, मतलब हम बच जाएंगे, सबको यही बोला करती थी मैं। तो मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे वहां ऐसा करवाया कि उनको अपनी सभी उन बच्चों को भी ब्लेस करना चाहते थे तभी। तो संदीप जी उसमें जो कीमो के दौरान मेरे जितने भी टेस्ट हुए हैं और जितनी बार हुए हैं, मैंने बाकी पेशेंट को भी देखा, किसी का एचबी कम हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी का आरएफटी ज्यादा हो रहा है, किसी का एलएफटी हो रहा है, किसी की कीमो रुक गई है एचबी कम होने की वजह से। संजय जी आप मानेंगे, पूरी 8 कीमो में 7-8 महीने के अंदर मुझे एक भी परेशानी नहीं आई गुरु जी की कृपा से, एक भी। ना मेरा एचबी कम हुआ, ना मुझे कोई प्रॉब्लम आई, और ना ही कीमो की वजह से मैंने कभी हॉस्पिटल से छुट्टी की। तो ये मेरे गुरु जी की बड़ी अपार कृपा है मेरे पे। और पूरे 28 रेडियोथेरेपी जो सेशन हुए हैं संजय जी, वो भी इतने सही से हुए हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इको में कोई दिक्कत नहीं, इको भी हुई है उस दौरान मेरी, सीटी स्कैन्स हुई है, कभी किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आई ही नहीं। मतलब आप ये समझिए कि मेरे अंदर से जो है वो बीमारी मेरे गुरुजी ने सारी गायब कर दी। कहाँ गई कीमो? अब मैं खुद को कोई कैंसर पेशेंट नहीं कहती, और कभी मेरे मन में आया ही नहीं कि मुझे कैंसर था भी कभी, क्योंकि पता नहीं कहा गुरुजी ने कहा, उनके लिए तो मतलब कैंसर कोई चीज ही नहीं है, मेरे गुरुजी के लिए कोई चीज नहीं, मतलब इतनी बड़ी बीमारी उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो छोटी मोटी मतलब बीमारियों से क्या घबराना संगत जी। बिल्कुल इस टाइम अब मुझे इलाज के बाद भी, कीमो के दौरान मुझे अब करवाए हुए मुझे पूरे हाँ जी 5-6 साल हो चुके हैं।
और गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपना हर साल मतलब एक साल के बाद जो चेकअप कराना होता है, पहले मुझे मतलब एक महीने के बाद जाना होता था चेकअप के लिए। अब मुझे उन्होंने कहते कि जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप 6 महीने बाद आना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी सारी स्कैन वगैरह सब कुछ करवाने लगी। 1 महीने के बाद डॉक्टर से फॉलोअप के लिए कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 6 महीने बाद आओ। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर 6 6 महीने के बाद जब जाने लगी तो सारी जो रिपोर्ट थी वो फिर ठीक, क्यों कहते हैं अब 1 साल बाद आओ, अब साल के बाद आप आना। सुनिए जी, ऐसे मेरे गुरुजी ने मुझे संभाला है और मुझे नया जीवन दिया है मेरे गुरु महाराज ने। उनका बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बच्चे के साथ मुझे रहने के लिए, मेरा बच्चा गुरुजी के पास, गुरुजी का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं, गुरुजी का बच्चा है, जो आज 15 साल का, 14 साल का, 14 15 साल का हो गया है। और मतलब मैं कहा मेरे इतनी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो गुरुजी ने पॉजिटिव बनाई, और पता नहीं कहाँ बीमारी भगा दी है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो जितनी कोई भी बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो, वो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है संगत जी। और संजय जी, इसके साथ ना मैं इसी बीच में एक जो इसी से रिलेटेड है एक और छोटा सा संगी आपको बीच में बताती हूँ कि जब पहली की मैंने आपको बताया, अभी बीच में बताया था कि मैं सोनी गुरुजी पेज जो जलंधर में उसके साथ जुड़ी हुई थी, गुरुजी का पेज है सोनी गुरुजी। तो वहां ना संजय जी वो गुरबानी चलाते थे ना, मैं गुरबानी रोज सुनती थी। तो उसमें पपीहा बम्बीहा वाला एक शब्द है हमारा, तो उसमें ना वो शब्द चल रहा था गुरुजी का। तो मैंने उसमें ना मेरे मन एक संगत जी ने जिसमें कमेंट करते संगत ने पूछा कि बम्बीहा है, तो मैंने बोला कि बिहा एक मतलब मैंने क्या करना था, मतलब गुरुजी ने कुछ करवाना था तभी गुरुजी ने मुझसे वो टाइप कराया। मैंने बीच में टाइप किया कि बम्बीहा एक पक्षी है, मतलब जो बारिश के जो पानी होता है उसी पे जिंदा रहता है, और कोई पानी नहीं पीता, सिर्फ बारिश वाला पानी पीता है, वो बम्बीहा पक्षी है। तो कहते कि उन्होंने फिर आगे बोला कि आप ना थोड़ा सा और आगे बताओ। तो मैंने कहा कि मैंने संजय जी, मैंने कहा जैसे जैसे वो शब्द चलता रहा उसका ना मैंने वो साथ साथ में उसकी जो है वो डेफिनेशन शुरू कर दी, मतलब उसी शब्द की। आप मानेंगे संजय जी, मैं संस्कृत में ग्रेजुएट हूँ, हरियाणा से मेरी क्वालिफिकेशन हुई है। वहां पर मैंने पंजाबी कभी ली नहीं है, मैंने संस्कृत में ग्रेजुएशन की है, और मेरे पास मतलब प्लस टू तक संस्कृत ही रही है। मतलब पंजाबी का एक वर्ड भी मुझे नहीं आता, एड़ा उड़ा, जिसे वो यहाँ आकर मुझे पता चले कि एड़ा उड़ा बोलते हैं, मुझे पंजाबी अब भी नहीं आती, ना मैंने कभी पढ़ी है। और संजय जी, गुरबानी जो है वो प्योर पंजाबी में है, आप सबने सुनी भी है। मेरे गुरुजी जो गुरबानी में सुनवाते हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने क्या, गुरबानी में सारे आंसर हैं। संजय जी, उस शब्द का अर्थ ना उस दिन मैंने, मतलब उस बम्बिहा वर्ड के बाद मैंने वो गुरबानी का ना वो शब्द का सारा अर्थ जो है गुरुजी ने, मैंने क्या, गुरुजी ने करवाया। तो मैंने करती गई, उधर नीचे सबके कमेंट आते गए कि मतलब थैंक यू, ये मतलब उससे पढ़ाया है। तो संजय जी, जैसे मतलब वो सत्संग खत्म हुआ है ना, तो मैंने कहा कि जब मैंने पढ़ा कि ये मैंने क्या कर दिया, मतलब सारी जो शब्द का अर्थ किया मैंने, अगर कुछ गलत हो गया तो ये क्या होगा। तो मैंने संजय जी यूट्यूब खोला और मैंने उस शब्द को चलाया, और उसका जो अर्थ है वहाँ शब्दों के अर्थ मिल जाते हैं, मतलब होते तो प्योर पंजाबी में भी अर्थ मिलते हैं, वो मैंने देखे। तो वो मैंने कहा कि चलो ये ठीक है, मैंने उस बात को इतना वो नहीं लिया कि चलो गुरबानी का जो ये शब्द का अर्थ कर दिया ठीक है, कि कोई गलत किसी को मैसेज नहीं, क्योंकि कहते हैं कि गुरबानी अगर संजय जी अगर नहीं अर्थ पता होता है तो गुरबानी का ये अनादर होता है, आप ऐसे नहीं उसको लिख सकते। तो मैंने कहा कि गुरुजी लिखते दिखते हैं उन, अगर सही है तभी तो मैंने इसलिए यूट्यूब पे उसको चेक किया कि उसके अर्थ जो है वो, और संजय जी उसका एक एक जो अर्थ है गुरुजी ने बिल्कुल सही लिखाया था। उन्होंने मुझे जरिया बनाया संगत को गुरबानी जो है उसका शब्द का अर्थ बताने के लिए। तो संजय जी, मैं उस वही टाइम मैंने इस बात को होने दिया, तो मुझे ना उन आंटी का शाम को फोन आता है जिनका ये सोनी गुरु जी पेज है, नीसा आंटी। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि ममता, आज आपने जो शब्द का अर्थ किया वो बहुत अच्छा था, मुझे संगत के फोन आए कि हमें वो शब्द जो है वो समझ में आ गया, जो आंटी ने इसका अर्थ किया है वो बहुत इजी था, हमें वो शब्द समझ में आ गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत गुरुजी का शुक्राना है कि चलो मैंने, ये गुरुजी ने करवाया, मैंने क्या करवाया। तो कहते हैं आप ऐसा करना कि आप कल से ना जैसे ही गुरबानी चलेगी, आप ना जितने भी शब्द चलेंगे 4 या 5, आपको ना सभी शब्दों के जो है वो अर्थ कर देना आप कमेंट्स में। तो मैंने कहा आंटी ऐसा कैसे, मुझे नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आती है, और गुरबानी का नादर होगा अगर मैंने किसी भी शब्द का गलत अर्थ कर दिया तो कहते हैं कि बेटे ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अगर आज गुरुजी ने आपसे इस गुरबानी का मीनिंग करवाया तो उसमें उनकी कोई ना कोई जो है ना वो ब्लेसिंग छिपी है, कोई ना कोई उनकी आज्ञा छिपी है। तो कहते हैं आप चलो कोई बात नहीं, आप ना ट्राई करना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप अगर आपको आता होगा तभी आप लिखना। और संगत जी, अगले दिन उन्होंने जो है 2 शब्द चलाए, 3 शब्द चलाए जो है गुरबानी में, और मैंने पहले शब्द की व्याख्या एक एक ऐसे हेडिंग करके सबकी व्याख्या, दूसरे शब्द की, तीसरे शब्द की, मैंने नहीं गुरुजी ने वो करवाई, तीनों शब्दों की। और संजय जी, तीनों शब्दों की व्याख्या करने के बाद फिर से जब सत्संग खत्म हुआ, मैंने फिर से यूट्यूब खोली और वो शब्दों को कमेंट खोल के उन शब्दों के अर्थों को मिलाया, और संजय जी और शब्दों का एक एक अर्थ जो है वो सही था।
और ये अब मतलब ये इसको आप मिरेकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, कि जिस बच्चे को, जिस लड़की को मतलब पंजाबी का पता ही नहीं है, मतलब पंजाबी भाषा पढ़नी नहीं, मतलब बोलने के अलावा कुछ भी नहीं आता, ना पढ़ना ना लिखना, वो मतलब गुरबाणी के अर्थ कैसे कर सकती है? मतलब नहीं कर सकते। तो ये मेरे गुरुजी का हुक्म, मेरे गुरुजी करवा रहे थे, गुरुजी कर रहे थे उन शब्दों का अर्थ, मैं नहीं कर रही थी। उसने जी उस दिन से वो उस पेज पर गुरबानी के जो है अर्थ गुरुजी ने करवाने शुरू कर दिया, और संगत के फोन आते थे कि ये मतलब गुरबानी की जो है वो अर्थ जो बहुत इजी लैंग्वेज में है। तो मैंने कहा कि गुरुजी का बहुत कुछ कहते, मुझे एक संगत ने पूछा, संगत जी मैं बताना चाहूंगी आपको, मुझे एक संगत का फोन आया, कहते कि ममता आंटी ये कौन सा जुगाड़ है, हमें भी बता दो, तो हम भी मतलब ऐसे कर लेंगे, हमें समझ आएंगे। मैंने कहा ये जुगाड़ अगर मैंने लगाया होता ना तो संगत जी मैं आपको जरूर बताती, ये जुगाड़ मेरे गुरुजी का है। तो ये आपको गुरुजी से पूछना है कि की जुगाड़ लगाया कि जड़ा ये शब्दां दे अर्थ जेड़े मैनू आंदे है। संगत जी अब मैं मतलब जैसे सुबह जब पाठ करती हूँ, मेरे गुरुजी का छोटा सा मंदिर है बनाया हुआ, तो जैसे सुबह गुरबानी लगाती है ना, वो सारी गुरबानी जो है गुरुजी मुझे समझा देते हैं, उनके सारे अर्थ समझ में आते हैं। और जब गुरबानी आपको समझ आने लग जाती है ना संगत जी, तो तब पता चलता है कि हमारे जीवन के हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो गुरबानी में है, सारे क्वेश्चंस का। और इतनी पॉजिटिविटी मिलती है संगत जी, आप कोई भी शब्द लगा लो, मतलब होते हैं ना कि बिना मांगे जो है ना, हमारे उस वक्त मन में संगत जी पता क्या आया था, कि जैसे गुरबानी की जो अर्थ की, तब मन में आया था कि ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। मेरे गुरुजी ने बिना मांगे ही सब कुछ अपने आप दिया, मेरी इतनी बड़ी बीमारी को दूर कर दिया। गुरबानी मुझे समझानी सिखा रही, मतलब मुझे समझनी बता दी, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? मुझे अपने जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे गुरुजी चाहिए कि वो सदा मेरे साथ रहें। और संजय जी मैं एक सहारा के करना चाहूंगी कि हमारे जीवन में मुझे पता है कि परेशानियां आती है ना, हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं। खुद के लिए बड़ा आसान है, दूसरे को समझाना मतलब ना बड़ा आसान है, अपने लिए मुश्किल है इस बात को एक्सेप्ट करना कि हम हर चीज को पॉजिटिव लें। लेकिन संजय जी एक बात जो है ना वो गुरुजी ने सिखाई है, आप सबको मतलब अपने मन में धार लेनी चाहिए कि जब भी कोई परेशानी आती है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, बस अपने गुरुजी के सामने आ जाओ, उनको हाथ जोड़ो और कुछ ना मांगो, बस मांगना नहीं है, बस ये कहना है कि गुरु जी तुसी जो करना है ना, जो करना है उन तुसी करना है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਹੁਣ ਕੀ होना है, मतलब जो भी है सब आपने करना है। और जब संगति ये बात मन में आ जाती है, उसके बाद ये मत सोचो कि हाय ये क्या होगा, मतलब इसका क्या होगा। जब अपने गुरु पे छोड़ ही दिया, अपने रब पे अपने परमात्मा पे छोड़ ही दिया है, तो उस बात का मतलब क्या सोचना क्या होगा क्या नहीं। और संजय जी आप मानेंगे कि वो आपकी जो है ना अरदास उन्होंने बिना सुने ही वो पूरी कर देनी है, और जरूर होगी। क्योंकि जब सच्ची श्रद्धा से हमने बोल ही दिया कि सारा कुछ तेरे ते छड़ देता है, जो करना है तू करना है परमात्मा, तो फिर वो उन्होंने अपने आप देखना है, चाहे वो लेट करें मतलब सवेर करें, जब भी करना है वो उन्होंने करना है। तो ये जो है ना, ये पॉजिटिविटी की सबसे बड़ी निशानी है, हमारी श्रद्धा। कोई भी गुरु को माने, कहीं भी हम जाते हैं ना, अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है अपने परमात्मा को लेके, तो कुछ भी मांगो, ऐसा कुछ नहीं, हम सभी मांगने ही जाते हैं, मैं भी मांगने ही जाती हूँ। क्योंकि वो क्यों हमारे जो है सब कुछ गुरुजी, मांगना किससे है? गुरुजी से ही मांगना है। लेकिन वो मांगना भी क्यों है? मन में श्रद्धा रखे कि वो देंगे जरूर, जो भी है प्रॉब्लम वो हल जरूर करेंगे। इसलिए ये जो श्रद्धा और ये विश्वास है, ये हमारे गुरुजी का है ना, बड़ा ही मतलब इतनी प्यारी चीज है ना संगत जी, जिससे हम जुड़े हुए हैं। वो मन में जो धार ली है ना हमने, वो उन्होंने पूरी करनी है, और बिना मांगे ही उन्होंने पूरी कर देनी है। तो संगत जी आज जो आपके सामने मैं जो बैठी हुई हूँ ना, ये जो आज से गुरुजी से जुड़ने से पहले जो ममता थी और इस ममता में बहुत ज्यादा फर्क है। मेरे सारे डॉक्टर्स, मेरे सारे कलीग, सारे मेरे फ्रेंड्स वो बोलते हैं कि मतलब ऐसी क्या चीज है जो इतनी तो पॉजिटिव रहती है, हर बात में हर बात करके बोलेगी कि कोई बात नहीं। संगत जी एक छोटा सा आपको इंसिडेंट और बताऊंगी। अभी मैं यहाँ रिसेप्शन पे सीनियर रिसेप्शनिस्ट गुरुजी ने मुझे हुक्म बख्शा हुआ है सारी जनता की सेवा के लिए, सीनियर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर हूँ। तो सारा कैश जो हॉस्पिटल का है वो मेरे पास ही आता है, यहाँ रिसेप्शन पे ही आता है, मतलब यहाँ ही जमा होता है। तो समझिए अभी पीछे, ये तो भी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, एक हाँ 2 हफ्ते हुए होंगे। समझिए कैश में से ना, मतलब कभी गुरुजी की कृपा से आज तक कभी कैश कम नहीं हुआ, बल्कि वो थोड़ा फालतू ज्यादा ही होता है, मतलब गुरुजी की कृपा से। और संजय जी, और वो गुरुजी की कृपा से मतलब मैंने ना देखा कि जैसे शाम को है ना टोटल करते हैं, जैसे पूरा जब मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है 5-6 बजे, तो मैंने जब कैश का टोटल किया उसमें से ना मतलब 7,000 रुपए जो है वो कम थे।
तो मैंने ना अपने फोन पे गुरुजी का जो है स्क्रीन सेवर लगाया हुआ है, तो मैं स्क्रीन सेवर कर, मैंने कहा गुरुजी मैं कदी अज तक एक पंजी का कपला नहीं किया, कदी कोई चोरी नहीं की, कदी कोई मतलब इतने गलत काम नहीं किया, हॉस्पिटल ईमानदारी से जो है आज तक नौकरी करती आ रही हूँ, ये 7,000 कहाँ से चले गए आज। तो पहले मैंने देखा कि मैंने सारी मतलब चेक की, सारी कंप्यूटर खोला, सारी डिटेल चेक करी आज के कैश की कि मतलब शायद कोई मिस्टेक होगी। और सुनिए जी आप मानेंगे कोई मिस्टेक नहीं थी कंप्यूटर में, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं थी। जो रसीद जो है कुछ मैनुअल्स भी कटती हैं हाथ से जो कटती है, मैंने वो भी चेक कर ली, कोई मुझे नहीं मिली। तो मैं सुनिए जी इतनी परेशान होगी, मैंने ना ऑफिस में जो है ऑफिस वहां पे मैंने ऑफिस में फोन कर दिया, अपने सीनियर को बोल दिया कि ऐसे ऐसे कैश में से ना 7,000 कम हुए, मैं आपको मतलब कल देखकर बताऊंगी। वो कहते हैं कि ममता कहाँ जा सकते हैं बेटे, आप चेक करो कोई गलती होगी। और सुनिए जी क्योंकि उन्हें पता है कि 15 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, आज तक इस लड़की ने कभी पंजी की हेराफेरी नहीं की, तो ये 7,000 की क्या करेगी। समझ जी मैं घर आ गई और इतनी ज्यादा परेशान थी ना, मैंने ना खाना खाया दोपहर का और ना मैंने रात का खाना खाया। गुरु जी की शाम को जोत जलाती हूँ, मैंने जोत भी आप कहते हैं ना कि मतलब मन परेशान ना, समझ मैंने जोत जलाई। मैं बैठ मतलब गुरु जी के आगे बैठ तो गई, लेकिन ध्यान जो है ना उसी तरफ था कि 7,000 रुपया गया कहाँ। मतलब ना कभी मैंने छेड़ा नहीं, ना मैंने लिया। अगर खर्च किया हो तो बात है, या चोरी की हो या कुछ घपला किया हो उसमें, तो बात भी है कि हमें पता है कि 7,000 गया, हम डाल देंगे कोई बात नहीं। तो मेरे ब्रदर का फोन आता है, वो कहता है कि दीदी आप बिल्कुल परेशान ना हो, 7,000 मैं आपको अभी गूगल पे करता हूँ, आप 7,000 गले में डालो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने कहा भाई बात 7,000 की नहीं है, बात है एक विश्वास की और बात है एक ईमानदारी की, कि अगर उस मतलब कैश में से कभी चोरी नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, तो 7,000 कैसे वहां से जा सकता है। बात पैसों की नहीं है। तो मैंने वो कहता है कि चलो ठीक है आप मुझे बता देना। तो मैंने संगत जी जो गुरु जी का जो चले, मैंने गुरु जी को बोल दिया, बस एक ही बात बोली हाथ जोड़ के, मेरे आंसू निकले थे। मैंने कहा गुरु जी आज तक कदी अगर मैं सच्चे दिल नाल काम किया है और कदी कोई हेराफेरी नहीं की, कदी कोई कपला नहीं किया ना, तो 7,000 मैनू नहीं पता गले च कित्थे आने ने, कित्थों पता लगना है, कित्थों पूरे होने ने, और तुसी जानते हो संगत जी। बस ये एक बात बोल के ना मैं बिना खाना खाए, खाना भी नहीं ढंग से खाया, मैं सो गई। मैंने अपने हस्बैंड को भी बात बता दी, ये ऐसे ऐसे मतलब वहाँ कम हुए पैसे। तो जी अगले दिन भी मतलब मैंने सुबह उठ के खाना नहीं खाया, सिर्फ दूध का एक गिलास लिया और अनमने से मन से ना मतलब ड्यूटी पे चली गई। तो वहां पे जाके अगले दिन जो आज के जिसमें जी आज का हिसाब है ना वो कल सुबह को देना होता है, तो उसमें से तो 7,000 कम था। तो मैंने कहा कि ये 7,000 कहाँ से डालू अब मैं, मतलब कैसे ही पूरा होगा। मेरे मन इतना परेशान था ना, गुरुजी का मैंने खोला, मैंने कहा गुरुजी मैनू नहीं पता, उन्हें 7,000 की थोड़ा पैसे तुझे पूरे करने हैं। उसने जी 11 साढ़े 11 बजे ना कैश जो है वो ऊपर जमा होता है, और इतना ज्यादा रश था ना हॉस्पिटल में, मतलब मेरे माइंड में यही बात घूमी जा रही थी। मैं पेशेंट अटेंड तो करी थी, लेकिन मन में यही बात थी कि 7,000 रुपया गया कहाँ, जब मैंने चोरी ही नहीं किया, कभी किसी को दिया ही नहीं या लिया ही नहीं बीच में से, 7,000 कहाँ गया। तो समझ जी कैश बुक है जिसमें सारा वो डिटेल देके ना हमने वो सारी कैश लिख के, जैसे कल का कैश लिख के वो सुबह हम उसको वो हमें ऊपर भेजना होता है। तो मैंने ना कैश बुक खोली, मैंने जय गुरु जी ने किया मन में, मैंने गुरु जी लिखन लगी उन साहब उन 7,000 पाना ही पैना है। संजय जी आप मानेंगे मैंने ना एक नजर जो है वो पिछले कैश पे डाली, मतलब पुराने डे प्रीवियस डे की कैश पर डाली। संजय जी उसे मतलब मैंने क्या डाली, मेरे गुरुजी ने नजर डलवाई, वो कैश मैंने चेक किया। संजय जी आप मानेंगे वो 7,000 रुपए कहाँ थे। जो मैंने लेबोरेटरी सेक्शन का जो टोटल किया हुआ था वो गलत था, और उसको मैंने 4,000 पूरे 7,010 रुपए का था जो था, मैंने उसमें 7,010 मेरे कम पड़ रहे थे मेरे कैश में, और वहां 4,000 समथिंग था जो मैंने उसको 11,000 लिखा हुआ था गलती से। मतलब उसको जो पूरा कैश था उसको अकेले लेबोरेटरी के कैश में लिखा हुआ था, और उसमें मिस्टेक थी, मेरे गुरुजी ने मुझे ढूंढवाई। और आप मानेंगे कि जैसे ना कहते हैं कि मुझे फिर से नया जीवन मिला, सांस में सांस आ गई। क्योंकि संगत जी जो नौकरी ईमानदारी से की होती है ना, वहां पर ये होता है कि अगर मुझे किसी ने मेरे सीनियर ने बोल दिया ना कि पैसे की मतलब पैसे की वजह से कोई बात आ गई, तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो उत्थे ही मर जाना है, मतलब मार के मिट्टी हो जाना है, मुड़ के हॉस्पिटल अपनी शक्ल नहीं दिखानी। अगर किसी सीनियर ने मुझे बोल दिया कि हाँ ये 7,000 इसने खाए हैं, ये 7,000 कमा, और हालांकि समझ जी वो शायद ना भी बोलते, क्योंकि उन्हें पता है मैंने उन्हें पता होगा कि कहीं गलती हुई है शायद, लेकिन फिर भी मन में मेरे ये था, मैंने गुरु जी बोला गुरु जी जे कुछ भी है ना मिली ना गलती, ये 7,000 नहीं मिला तो मैंने मर जाना है वहीं पे। तो मैंने वो देखा संगत जी वो सारा टोटल बिल्कुल करेक्ट हो गया, उसकी मैंने वो करेक्शन करके लिखी, और सारा कैश जो है बिल्कुल मिल गया और बिल्कुल सही हो गया मेरे गुरुजी के पास ही। गुरुजी ने वो सारा मिलवा दिया, और ऑफिस में मैंने फोन किया, उन्होंने सारा वो देखा चेक किया। तो कहते कि बेटे ये जो तू यहाँ पर बैठकर सेवा कर रही है ना, मतलब जो लोगों की सेवा करती है, जो इतने ईमानदारी से काम कर रही है, ये तो ये तेरे परमात्मा ने तेरे साथ दिया। मैंने कहा मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं सदा, तो ये कभी गलती हो नहीं सकती। और संडे से मानेंगे 11 बजे कैश भेजने से पहले पहले गुरुजी ने वो सारी करेक्शन मिलवा दी, और सारा वो मतलब पता लग गया कि कहाँ वो 7,000 की कमी थी क्या था।
तो ये तो छोटे-छोटे मिरेकल हैं मेरे गुरुजी के। मतलब बड़े-बड़े उन्होंने तो चमत्कार किए हैं, रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता है। मेरे पास बड़े सत्संग है मेरे गुरुजी के, जो उन्होंने हाँ, कैसे मेरी इतनी टेंशनें दूर की है, और जो गुरुजी ने हुक्म बख्शा है मुझे सत्संग आज जो करने का, अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं वो। और जैसे मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी है, और ऐसे आपको मुझे फिर से आज्ञा देंगे, मैं आपको और भी सत्संग गुरुजी के शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। और मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि इतनी बड़ी बीमारी से बचाया उन्होंने मुझे। हर हर मुश्किल का हल वो दे देते हैं, और इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। उनकी संगत सारी इतनी प्यारी है ना संगत जी, इतना तो मतलब हम अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते जितना संगत के साथ बात करते हैं। ये पूरा परिवार है हमारा, गुरु संगत जो है हमारा परिवार है। और वो अपने रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं कभी काम आते, हमारी गुरु संगत जो हमारे साथ है, हमारे गुरु जी हमारे साथ है। संगत इतनी सारी संगत बहुत प्यारी है, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। और संगत जी, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना सभी अपना सत्संग जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि मेरे गुरुजी की कृपा से उनका कौन सा बच्चा कहाँ ब्लेस हो रहा है वो जानी जाने, वो जानते हैं किसको क्या सुनाना है, उन्होंने क्या मुंह से निकलवाना है। मतलब हमें, मैंने कुछ नहीं, जैसे भी हुक्म होता है ना का सत्संग करना है, हाँ जी करना है, कोई ये सोचा हुआ नहीं जो मैं बोल रही हूँ, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ऐसे कि मैं पढ़ के बोल रही हूँ या कुछ है। ये मेरे गुरुजी बुलवा रहे हैं। उन्होंने जो जो सत्संग आज शेयर करवाया ना, छोटा छोटा जो भी बीच में मुझसे सत्संग सीख रही, ये सब उनकी कृपा है। तो मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे हुक्म बख्शा है। दूसरा, करण अंकल का बहुत बहुत शुक्राना है कि, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी एक जरिया बनाते हैं, गुरुजी कहते हैं उस जरिए का भी शुक्राना करो जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे तक पहुंचाया है। तो जो करण अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे गुरुजी की आज्ञा से ये सत्संग शेयर करने का जो है मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म पर। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जो सत्संग सुन रही है। मेरे गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें और सबको अपना आशीर्वाद दें, और सबकी जो है टेंशन दूर करें, सबके घर परिवार में सुख शांति हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।